हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो आज है 5 मार्च। आज हम एनालिसिस करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की। हम देखेंगे 5 मार्च को नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकता है। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 6 मार्च को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस का चार्ट ओपन कर लिया है। अब देखो, नेचुरल गैस में अभी रिसेंटली जो मूव आई है उसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। देखो, नीचे से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा था बाउंस कर रहा था, फिर आ रहा था, फिर बाउंस कर रहा था। यहाँ से कंसोलिडेट होकर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर फिर आया। अब देखो, ये बड़ी एक इसमें मूव आई है। अब यहाँ पर ये हॉल्ट कैंडल बना रहा है आज। अब आज अगर हॉल्ट कैंडल बनती है तो कल हम देखते हैं इसके अपसाइड में अगर मार्केट निकलता है तो हम अपसाइड में जाएंगे, और इसके डाउन साइड में तोड़ के आता है तो हम डाउन साइड में जाएंगे। ये भी इनसाइड कैंडल बना रहा है। अगर इनसाइड कैंडल बनती है आज के दिन, तो देखो अब मैं इसको ना डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को जो लेवल है मैं आपको लेवल मार्क करा सकूँ। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको अब ओपन कर दिया है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे अब ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बना रहा है। अब देखो, मैं इसमें आपको अप साइड के लेवल दूंगा और फिर इसमें डाउन साइड के लेवल दूंगा। सबसे पहले हम सपोज करते हैं अप साइड वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर है अभी। अब देखो, इसको अगर मैं एक बॉक्स के अंदर डाल दूँ तो देखो, ये एक आप रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर इसको अभी यहाँ तक डाल सकते हो। अब देखो ये किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर इसको ये डब्लू पैटर्न बन के अप साइड में निकलना है, देखो ये आया, यहाँ से ये इस तरीके का कोई यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करके डब्लू पैटर्न बना के अगर 386 के ऊपर निकल जाता है और क्लोजिंग दे देता है, 386 के ऊपर क्लोजिंग देके और रीटेस्ट देता है 15 मिनट पे, तो आप अप साइड के लेवल देख सकते हो इसमें, जो कि इसको लेके आएंगे 397 से लेके 400 तक के। ठीक है, यहाँ पर मार्केट रुक सकता है और थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और अगर 400 के ऊपर भी क्लोज कर देता है और रीटेस्ट दे देता है तो मार्केट के लिए अप साइड के लेवल खुल जाएंगे, जो कि नेचुरल गैस को लेके जाएंगे। सबसे पहला लेवल आपको मिलेगा 400 के ऊपर 413 का, और अगर मार्केट ने 413 को भी निकाल दिया और रिटेस्ट देके फिर निकलता है तो 431 तक के लेवल आपको इसमें अपसाइड की तरफ मिल सकते हैं। तो ये तो हो गया अपसाइड के लिए नेचुरल गैस में। अगर ये डाउन साइड आना है तो किस तरीके से आएगा वो भी हम प्लान करते हैं। देखो, डाउन साइड आना है तो ये हो सकता है यहीं से मार्केट ब्रेकआउट फेलियर दे दे। ये आपको डब्लू काइंड ऑफ दिख रहा है। अब इस तरीके से मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ कहीं से डबल टॉप बना के मार्केट, देखो ये इस तरीके से अगर आता है तो आपको ये एम पैटर्न काइंड ऑफ दिख रहा है। हो सकता है मार्केट डाउन साइड में आ जाए। देखो, अगर ये अप साइड से आएगा तो कैसे कैसे आपको लेवल मिलेंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, सपोज़ करो इसको अगर ब्रेकआउट फेल करके आना है तो यहाँ कहीं से निकलेगा, हो सकता है यहाँ तक जाए, हो सकता है यहाँ तक जाए, यहाँ कहीं से 400 के आसपास या 400 के ऊपर से, या यहाँ इधर ही कहीं से 4-5 पॉइंट से नीचे से यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेल होके आता है। और फिर डाउन साइड में अगर ये इस वाले लेवल को 369 इसको निकाल देता है तो इसको एकदम से लेवल मिलेगा 366, और 366 के नीचे भी अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है और रीटेस्ट दे देता है तो इसके लिए डाउन साइड में लेवल खुल जाएगा 350 का। देखो, अगर 350 से रिवर्स कर सकता है या फिर 350 के इस ट्रेंड लाइन के डाउन साइड तक आ सकता है, जो कि इसको लेकर आएगा 340 से लेकर 341 तक का। यहाँ तक मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। और अगर इसके भी नीचे निकलता है तो फिर मार्केट और कहाँ तक आ सकता है। देखो, अगर इसके भी नीचे निकलता है, 340 के नीचे निकलता है तो 334 मिलेगा आपको, और 334 के नीचे आपको 327 मिलेगा। याद रखो, 327 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट कहीं किसी भी लेवल से उठ सकता है। हो सकता है मार्केट 334 से उठ जाए, हो सकता है मार्केट 327 से उठ जाए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर 327 लेवल भी निकाल देता है तो फिर इसमें डाउन साइड में काफ़ी तेज़ी से लेवल आपको मिल सकते हैं। देखो, 327 निकालता है तो 315 के बाद सीधा 302 लेवल इसको डाउन साइड में मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस के लेवल समझ में आ गए हो। तो वीडियो लाइक कर दो, और चैनल को भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। और अब हम देखते हैं सीधा क्रूड ऑयल की एनालिसिस। देखते हैं क्रूड ऑयल में आज क्या हो रहा है। क्रूड ऑयल में आज भारी गिरावट आई है, जैसे कि आप देख रहे हो। देखो, सबसे पहले मैं इसको ना डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, मार्केट एक अपसाइड से ट्रेंड लाइन बना रहा था, एक डाउन साइड से ट्रेंड लाइन बना रहा था, जो हम काफ़ी टाइम पहले डिस्कस करते थे। मार्केट इस रेंज के अंदर था, अपसाइड से ये ट्रेंड लाइन थी और डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन थी। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा था बाउंस कर रहा था, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा था बाउंस कर रहा था। फाइनली यहाँ पर इस बड़ी वाली ट्रेंड लाइन के पास आया, हॉल्ट किया, अपसाइड गया। अपसाइड से 7000 से इसने एम पैटर्न
बनाया, वापस इस ट्रेंड लाइन पर आया और एक ये बियरिश पैटर्न बनाया। बियरिश पैटर्न के बाद अब ये सीधा एकदम से इसमें 2 दिन से बड़ी सेलिंग आई और ये जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन थी इसको इसने तोड़ दिया। अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता है तो और डाउन साइड के लेवल हमें इसमें आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। तो अब मैं इसको ना आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें लेवल भी मिल जाए। देखो यहाँ से ये मेन ब्रेकडाउन हुआ था, कहाँ से, इस लेवल से। इसको भी मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें समझ में आए। देखो इस लेवल से ये जो लेवल था इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। देखो ये जो लेवल था, अब या तो इसके ऊपर निकलता मार्केट, अगर इसके अपसाइड में निकलता है इस बॉक्स के, देखो इस तरीके से ये आया, यहाँ पर कोई डब्लू पैटर्न सा बना रहा था, अगर ये इसके अप साइड में निकलता तो हम अप साइड की तरफ जाते। लेकिन ये ब्रेकआउट फेलियर तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये जो सस्टेन कर रहा था यहाँ पर, कंसोलिडेट कर रहा था, ये डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन हो गया। देखो डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन हुआ है, अब ये डाउन साइड के लेवल दे रहा है, लेकिन लगातार इसमें सेलिंग है। एक ग्रीन कैंडल आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ नीचे कहीं सपोर्ट से एकदम से इसमें डब्लू बन जाएगा या फिर इसमें हैमर कैंडल बन जाएगी और ये अपसाइड की तरफ भी निकल सकता है। इसलिए मार्केट को रिटेस्ट देके गिरना ज़रूरी है। ये आवरली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, हो सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम पर इसने रिटेस्ट दे दिया हो। अब मैं इसको आपको लेवल वाइज बताता हूँ कि ये अगर और डाउन साइड में कहाँ तक मार्केट आ सकता है। देखो अगर इसके नीचे इसने क्लोजिंग देना स्टार्ट किया आवरली टाइम फ्रेम पे, अगर इसके नीचे यहाँ पर कहीं रिटेस्ट एक और आता है तो आपको डाउन साइड में लेवल अब सीधा सीधा लेवल है 5626 का, और 5626 भी निकालता है तो 5580 आपको लेवल मिलेगा, और 5580 के बाद सीधा सीधा लेवल मिलेगा आपको 5500 का। डाउन साइड में इसमें मेरे को अभी लेवल 550 तक मार्केट मुझे आता दिखाई दे रहा है। देखो क्योंकि इसकी जो लास्ट लाइन है, ये जो यहाँ पर सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी, वो 5500 के पास है। लेकिन अगर 5500 के पास आके उसके नीचे भी अगर मार्केट चला जाता है तो और कहाँ तक आ सकता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो 5500 के नीचे अगर मार्केट निकला है तो और कौन सा लेवल इसमें इसके लिए मेन है। इसके लिए जो लेवल मेन रहेगा 5500 के नीचे वो रहेगा इसका 5400 रहेगा। 100 पॉइंट का डाउन साइड में फिर से आप मान लो। और देखो डाउन साइड में कहाँ तक आ सकता है, अब मैं एक बार फिर से आप लोगों को इसमें दिखाता हूँ। देखो अगर ये रीटेस्ट देता है यहाँ पर, एक अगर ग्रीन कैंडल बना के फिर से गिरता है आवरली टाइम फ्रेम पे, तो डाउन साइड के लेवल इसमें ये है। मैं एक बार डायरेक्टली आपको फिर से मार्क कराता हूँ। देखो यहाँ से गिरता है तो ये अब इसमें 5626 का लेवल दिख रहा है मुझे, उसके बाद 5579 का, और उसके बाद आपको 5500 का, इसके भी नीचे निकलता है तो 5400 का, और इसके भी नीचे निकलता है तो 5300 का। यहाँ तक मार्केट आ सकता है, लेकिन 5500 तक तो आ ही सकता है। यहाँ से आपको वॉच करना है कि यहाँ से उठता है या इसको भी ब्रेक डाउन करके और नीचे के लेवल मार्केट देता है। तो ये तो हो गए डाउन साइड के लेवल। अब अप साइड में आप इसमें कहाँ तक नहीं देख सकते। देखो आवरली टाइम फ्रेम पर लगातार ये रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा है, इसमें एक रीटेस्ट देना इसको ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये क्या करेगा ना, कहीं से भी मार्केट एकदम से तेज़ी से उठ सकता है और विक बना के अप साइड में निकल सकता है। हो सकता है यहाँ तो एकदम से तेज़ी से सीधा आए, यहाँ कहीं से 5500 से या फिर 5579 से, यहाँ से कहीं से मार्केट हैमर बना के अप साइड भी निकल सकता है। इसलिए ऐसे आ रहा है, रीटेस्ट देने दो फिर गिरने दो तो डाउन साइड में लेवल मिलेंगे। अप साइड में आप इसको कहाँ तक नहीं देख सकते, अप साइड में जब तक कि ये 5970 के ऊपर नहीं निकल जाता और रीटेस्ट नहीं दे देता तब तक आप इसमें अप साइड के लेवल इसमें नहीं देख सकते। और अगर नीचे से कोई पैटर्न बनता है तो फिर वो आप जो लेवल बने हुए हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई होप आप लोगों को अप साइड में, देखो अप साइड में अगर यहाँ तक निकलता है तो किस तरीके से, और मैं अप साइड के लेवल तो दे ही देता हूँ। देखो अगर 5970 के ऊपर निकलता है मार्केट तो इसको अगला लेवल मिलेगा 6083, और 6083 के बाद मिलेगा इसको 6150 का, मान लो 6150, और 6150 के बाद मिलेगा इसको 6200 का। यहाँ तक मार्केट अपसाइड में और आ सकता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।